अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीआर पाकिस्तान और मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को और अहले वतन को बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन है और मैं अपने तमाम नाज़रीन के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला ये दिन सब के लिए खुशियों का बायस बने। नाज़रीन, माह मुक़द्दस गुज़रा, जो किसने इबादत की, रोज़ा रखा, नवाफ़िल अदा किए, कुरान पढ़ा, दुरूद व सलाम की महफ़िल सजाई, कुरान की तिलावत की महफ़िल सजाई, अल्लाह पाक सबका कबूल फरमाए। और इसके सदक़े से, अपने हबीब के सदक़े से, जो फ़लस्तीन वाले हमारे बहन-भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल आज़ादी अता फरमाए। नाज़रीन बहारा प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कारी मोहम्मद रफ़ीक फ़ौजी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले आपको ईद की जो खुशियाँ ढेरों मुबारक हो जी। और सब खैरियत है? जी, अल्लाह का शुक्र है। चलो माशाल्लाह। अच्छा, माह मुक़द्दस गुज़रा है और नाज़रीन क़िबला कार साहब से तिलावत भी समाअत करेंगे, लेकिन क्योंकि माह मुक़द्दस में लम्हा व लम्हा ये हमारे साथ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आज इनसे गुफ्तगू भी हो जाए। हमारे नाज़रीन जो हैं वो इनकी बातों से मुस्तफ़ीज़ हों। पहली बात है क़िबला कारी साहब कि माह मुक़द्दस गुज़रा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ये बड़ा खुशकिस्मती का ये मौका होता है और अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत को बख्शने के बहाने रखा और आज ईद का दिन है। ईद के हवाले से जो है वो सबसे पहला जो आपसे मैं सवाल करूँगा। जो ईद है ये माशाल्लाह मुसलमान इसको बड़ी खुशियों से मनाते हैं और ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हमारे लिए। रमज़ान शरीफ जो गुज़रा है और मैं सुन रहा था कि रमज़ान शरीफ में इंसान जब इबादत करता है वाह! तो अल्लाह ताला इंसान के जितने पिछले गुनाह हैं जी। वो सारे के सारे माफ़ कर देता सुभान है। अल्लाह, वाह! और वो बदनसीब लोग होते हैं जो कि रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रखते जी। और रमज़ान शरीफ इबादत का महीना है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का जी। महीना है। तो इस महीने के अंदर कोई होगा जो बदनसीब जो इसकी बहारें ना बहारें ना लूट सके। जी। लेकिन आजकल वैसे भी मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं और हम देखते हैं कि पहले लोग जो होते थे इस का एहतराम बहुत ज़्यादा करते जी, थे। जी। जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं या जो हुक्का पीने वाले बुजुर्ग होते हैं, जी। तो वो भी इसका बड़ा एहतराम करते करते थे थे। कि वो छुप-छुप कर जी, जी, जी। कोई चीज़ भी खाते थे तो छुप कर खाते थे। लेकिन आजकल पता नहीं हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है यानी कि आ शेरेआम और रेडियो के ऊपर खड़े होकर और आज फिर वही जो जो जिन्होंने ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने इसका यानी एहतराम नहीं किया या परहेज़ नहीं किए या रोज़ा रखा, वो ईद वाले दिन मैंने देखते हैं, मैं इमाम मस्जिद में हूँ, तो वो मस्जिद के अंदर भी सबसे पहले आए खड़े होते हैं और दूसरों जो जो पूरा महीना नमाज़ें पढ़ता रहा, पूरा महीने तरावी पढ़ता रहा, पूरा महीना जो ज़िक्र अज़कार करता रहा, वो बेचारा अगर 10 मिनट लेट हो गया है तो वो जो पूरा महीना मस्जिद में नहीं आया या नमाज नहीं पढ़ी या रोज़ा नहीं रख सका, तो वो बड़ा बैठा होता है आके वो उसको कह रहा है कि जनाब पूरा महीना तो तुसीं मसीते रहे हो ते हुण अज लेट हो गए हो। यानी कि मेरा कहने का असल मकसद था कि वो लोग ज़्यादा इस दिन को खुश होके मनाते हैं। चलो जो आज ईद है, हालाँकि मैंने सुना है फुक़हा किराम फरमाते हैं कि शायद अल्लाह माफ़ करे ये किसी आलिम का कौल है या हदीस है कि जिसने माह मुक़द्दस में रोज़े रख के ये फ़ैज़ नहीं ना हासिल किया, उसके लिए जो ईद की नमाज़ पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बंदे ये रोज़ादारों के लिए तोहफ़ा था ईद उल फ़ितर, लेकिन जो ईद उल फ़ितर रोज़ादारों के लिए तोहफ़ा था, वो तो शुक्र बजा ला रहे हैं और जो बेरोज़ था, बेरोज़गार था या वो बेरोज़ था, बेनमाज़ी था, तो वो इस दिन को जनाब सबसे ज़्यादा बड़ा चमत्कार होता है कि मुझे बड़ी खुशी है। हालाँकि खुशी तो ये नहीं है
यदि इतना बरकत महीना हमसे गुजर गया, ये सिर्फ ईमान वालों के लिए और रोजादारों के लिए तो आप कहने का असल मकसद ये था। नाज़रीन, आपने माशाल्लाह किबला कारी रफीक फौजी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, तो आइए सबसे पहले अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से करते हैं। मैं किबला भाई मोहम्मद रफीक फौजी साहब को कहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तिलावत कलाम पाक से आज के ईद बहारा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मेरी मुराद कारी मोहम्मद रफीक फौजी साहब। ألا تطغوا
ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم कारी रफ़ीक फौजी साहब जो कि तिलावत कलाम पाक से हमारे आज का पहला एपिसोड ईद बहरा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, तासीर अता फरमाए। नाज़रीन, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की वो पाक कलाम है जो उसने अपने आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल। इस किताब की बड़ी शानें हैं और फिर ये खुशियों के मौक़ों पे लोग खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आए, गम आए तो फिर वो रब को याद करते हैं और वो भी गिले के साथ कि अल्लाह ने, पंजाबी में अगर मैं बात करूँ, अल्लाह ने सानू या दुख देना सी, तो ये रब से साथ गिला ना करे, कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो रब्बुल आलमीन तब खुश होते हैं जब खुशियों में भी रब्बुल आलमीन को याद किया जाए। यही की खुशियों में तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।